मैं डॉक्टर शालिनी मोहन सहाय हूँ और मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ और यहाँ मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जौनपुर मेरा जन्म स्थान भी है और यहीं से मैं पली बढ़ी हूँ और माटी की सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ पर से चुनाव लड़ना चाहती हूँ और मल्हनी की जनता के लिए जो कुछ भी संभव है, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा की तो सभी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि एक इस प्रकार का अस्पताल उस क्षेत्र में खोला जाए जिससे कि जनता को अस्पताल की जो ज़रूरत है, जो कमी है, वो महसूस किसी हाल में ना हो। और वहाँ पे डॉक्टर लोग नियमित रूप से जनता की सेवा करेंगे और मुफ्त में उनको इलाज मिलेगा और पूरी तरह की सुविधाएं मिलेंगी जिससे उन्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और जौनपुर में ही उनका इलाज, मल्हनी क्षेत्र में ही उनका इलाज संभव हो सके। मैडम, आपने बताया कि मैं निर्दल से नामांकन करके आया। जी। आपका कितना अनुभव है पॉलिटिशियन का मल्हनी को लेकर के? इसके पहले भी कभी चुनाव लड़ी हैं? कितनी जनता के बीच चुनाव कैसे आप जीत पाएंगे इसको? देखिए, चुनाव की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ और ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, उसमें भी अभी मैंने उसका सेंट्रल जोन की इंचार्ज में चुनी गई हूँ और विभिन्न प्रकार के छोटे चुनाव में खड़ी हूँ। आपकी बात सही है कि ये मेरा पहला अनुभव है, लेकिन अनुभव और साथ में अगर हम जुड़ के, यंग जनरेशन जो है अगर जुड़ के अपने कुछ करना चाहे, अपना जज्बे से के साथ अगर कार्य करना चाहे तो निश्चित रूप से ही वो संभव है। और जनता की सेवा करने का मुझे पूर्ण, क्योंकि मैं कॉर्निया प्रत्यारोपण करती हूँ मुफ्त में और 600 कॉर्निया प्रत्यारोपण कर चुकी हूँ, जो कि आपने सुना होगा कानपुर नगर में वहीं पर होता है और कोई भी प्राइवेट में भी कोई नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से जनता की सेवा से मैं लगातार जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। जी। मल्हनी में जातिगत वोट गिरने जा रही है, पढ़ने जा रही है, जैसा लोग बता रहे हैं। जी। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड जी। जी। डॉक्टर भी बताइए अपने आप जी। को। ऐसे 3 कारण कौन है जिससे मल्हनी की जनता आपको वोट दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो जाति है, जातिगत की जो बात है, ये हम लोगों के आपस में ही मतभेद उत्पन्न करती है, जिसका कि मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और मेरा ये है कि सब लोग अगर एक साथ मिल के, अगर चुनाव सब लोग एक साथ मिल के उस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे तभी वो संभव है, उसका डेवलपमेंट संभव है। और अगर हम जातिगत चुनाव के भंवर में फंसे रह जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और वो क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए वो अच्छा नहीं है, जातिगत की जो आप बात कर रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ के मल्हनी की जनता से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, सादर निवेदन है कि जातिगत चुनाव से ऊपर उठ के अपने विकास की बात करें। जनता वोट क्यों दी है? जनता का नाम है, दर्जनों गांव में गया हूँ, वो एक ही बात करते हैं, फलाने हैं तो ठिकाने भी देंगे, ठिकाने हैं तो फला घूमे देंगे। मतलब आपको वोट क्यों देगी जनता? ये आप हमें ये समझा दीजिए खाली, बहुत शॉर्टकट में। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरी जनता से यही निवेदन है कि जातिगत चुनाव से ऊपर उठ के और एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो कि इन भावनाओं से ऊपर उठ के सारी जातियों को साथ में लेकर चलेगा, ना कि किसी एक जाति की बात करेंगे। जी। फर्स्ट तो हो गया आपका, सेकंड 3 सवाल तक ऐसे 3 मुद्दे बताइए जिससे आपको चुना जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि मैं वहाँ पर एक इस प्रकार का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलूँगी। आप देख रहे हैं कोरोना के इस काल में कितना ज़्यादा चिकित्सीय सेवाओं की ज़रूरत है। वहाँ पर जो मल्हनी विधानसभा में लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वो सुविधा वहीं पर उपलब्ध होगी और वहाँ की जनता को वो सुविधा वहीं मिलेगी, क्योंकि मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ और उसकी ज़रूरत को मैं समझ सकती हूँ। तीसरा मुद्दा ये है कि सुरक्षा की जो बात है महिलाओं की, क्योंकि मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इस बात को रियलाइज़ करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जो मेन एजेंडा होना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा, उस पर मैं पुरजोर उसका मैं कोशिश करूंगी कि वो मल्हनी की जनता को पूरी तरह से प्रदान की जाए। मैम, आपने मल्हनी विधानसभा का ही चयन क्यों किया और दूसरी क्योंकि बात आप सरकारी पेशे में थी तो